एपिसोड 1 सुन रहे हो ना। मैं सुनीता हूँ, तुम्हारी अपनी, जो हर रात डर की पोटली लेकर आती है। दिल मजबूत रखो, क्योंकि जो बताने जा रही हूँ वो मेरे गांव की सच्ची दहशत है। उस शाम 7 बज रहे थे। आसमान में चांद आधा ढका था और गांव का रास्ता बिल्कुल सूना पड़ा था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, जाने क्यों दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दूर से लालटेन की मध्यम सी रोशनी दिखी। वो रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी। कदमों की आवाज नहीं थी, बस मिट्टी पर सरसराहट। मुझे लगा कोई गांव की औरत होगी, पर जैसे जैसे वो करीब आई, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ते चले गए। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और आंखें जैसे गड्ढे हों। मैं पीछे हटने लगी। अंदर से भाई की आवाज आई, कौन है बाहर? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो औरत रुक गई। उसकी गर्दन टेढ़ी हुई और उसने धीमे से कहा, भाई को बाहर भेज। अरे सुन रहे हो? अगर सच में डर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के पास दबा देना, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो सुनकर दिल कांप जाएगा। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, पर हाथ जाम हो गया। वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी में ऐसी ठंडक थी कि रूह कांप उठी। तभी पीछे से भाई आकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया, और उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। दरवाजे के पास खड़ा था, पर उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। मेरा दिल धक से नीचे गिर गया। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर उंगलियां जैसे हवा में से गुजर गईं। वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। उसकी नजरें उसी लालटेन वाली औरत पर टिकी थीं। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। लालटेन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक रही हो। उसने फुसफुसाकर कहा, अब इसे छोड़ दे, ये मेरा है। मेरे मुंह से बस इतना निकला, नहीं, पर आवाज मेरी अपनी नहीं लगी। भाई की आंखें पल भर के लिए घूमे, जैसे मुझे पहचान गया हो। उसके होंठ हिले, दीदी। बस उसी एक शब्द में मेरी सारी ताकत टूट गई। अरे जरा रुकना। जो लोग रोज यहाँ डर की दुनिया में कदम रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के पास दबा दो, वरना अगली रात ये कहानी तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। मैंने भाई को जोर से खींचा। अचानक आंगन की हवा ठंडी पड़ गई। दीवारों पर बने हाथों के निशान चमकने लगे। वो औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी से कानों में सीटी बजने लगी। भाई के होंठ काले पड़ने लगे। उसकी आवाज बुझती चली गई। तभी अंदर वाले कमरे से माँ की आवाज आई, दरवाजा बंद कर। मैंने पीछे मुड़कर देखा। माँ खड़ी थी, पर उनकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। माँ की आंखों से काला पानी टपक रहा था। उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो मेरी माँ की होती है। मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए। भाई अब भी उस औरत की तरफ खिंच रहा था। उसकी सांस भारी हो गई थी। मैंने आंख बंद करके जोर से भगवान का नाम लिया। पल भर को लगा जैसे हवा थम गई हो। लालटेन की लौ कांपी। दीवारों पर हाथों के निशान सरकने लगे। वो औरत चीखी। उसकी चीख से छत के कड़वे टूटकर गिरने लगे। भाई की आंखों में थोड़ी सी जान लौटी। उसने मेरी तरफ देखा, होंठ कांपे। दीदी, भाग जा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। अरे सुन रहे हो ना? अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के पास दबा दो, क्योंकि अब जो होने वाला है उससे रात में अकेले रहना मुश्किल हो जाएगा। अचानक पूरा आंगन अंधेरे से भर गया। चांद लाल हो गया, जैसे खून से नहाया हो। वो औरत मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, 7 बजे के बाद जो रुका वो मेरा हो गया। मेरी सांस उखड़ने लगी। मैंने भाई को खींचा और घर के अंदर की ओर भागी। पीछे से किसी के नाखूनों की खरोंच की आवाज आई। दरवाजे पर कुछ जोर से टकराया। लकड़ी कराह उठी। मेरे दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। मैंने भाई को अंदर खींच लिया और कुंडी चढ़ा दी। बाहर से खरोंचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखूनों से दीवार कुरेद रहा हो। भाई जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका, आंखों के नीचे काले घेरे उतर आए थे। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखा। बाहर वही हंसी गूंज रही थी, ठंडी, खोखली, रूह कंपा देने वाली। अरे जो लोग अभी तक देख रहे हो ना, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाला बटन दबा दो, क्योंकि जो अभी दरवाजे के बाहर है वो सिर्फ कहानी में नहीं रहता। खिड़की अपने आप चरमराकर खुली। ठंडी हवा अंदर घुसी और लालटेन की बुझी हुई लौ फिर से जल उठी। उसकी रोशनी में दीवार पर किसी की परछाई उभरी, पर उसका सिर उल्टा था। भाई भाई ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज भारी थी, जैसे किसी और की हो। वो अंदर आ चुकी है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें खुली थी और वो सीधे मुझे देख रही। अगर आज की कहानी सुनकर तुम्हारी तक कांप गई हो तो समझ लेना, वो सिर्फ कहानी नहीं थी,
वो यहीं कहीं तुम्हारे आसपास भी हो सकती है। रात के 7 बजे के बाद अगर दरवाजा खुद ब खुद खटके तो खोलना मत, क्योंकि कुछ दस्तकें आवाज नहीं करती, सीधा आत्मा लेने आती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा देना। मैं फिर मिलूंगी अगली डरावनी रात में। बाय बाय, टेक केयर।